6000 प्रतिमाह मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जबकि एजुकेटर के लिए एक कार्यशाला पूर्व शिक्षा के लिए 10,313 रुपया मानदेय निर्धारित किया गया है। अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन तथा सरकार की। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी तमाम मांगों को लेकर के रोड पर उतरी हुई है, जैसे कि एजुकेटर भर्ती बंद करो, ऑनलाइन काम बंद करो, पोषण टेकर का काम बंद करो, फेस कैप्चर बंद करो और वेतन मान करो, आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा करो और 5G का मोबाइल दो। इन सब तमाम कामों को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने लड़ाई पर अटल है और रोड पर उतरी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है कि हम लोगों को मांगों को पूरी की जाए और एजुकेटर भर्ती बंद की जाए। आज हम सभी बहनें इकट्ठे हुए एजुकेटर और ऑनलाइन काम के विरोध में। विषय है एजुकेटर भर्ती रद्द करने तथा आंगनबाड़ी कर्मचारी को ऑनलाइन कार्य के लिए उचित सुविधा मुहैया कराने के संबंध में। महोदय, संगठन के संज्ञान में आया है कि एजुकेटर भर्ती कुछ जनपदों में की जा चुकी है और कुछ जनपदों में प्रक्रियाशील है, जबकि एजुकेटर भर्ती के विरोध में पूर्व में ही आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर आप माननीय को ज्ञापन दिया जा चुका है, क्योंकि एजुकेटर भर्ती का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके लिए समय समय पर आंगनबाड़ी कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाता रहा है। शाला पूर्व शिक्षा के अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अन्य 5 सेवाएं और भी दी जाती हैं, जिसके लिए मात्र 6000 प्रतिमाह मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जबकि एजुकेटर के लिए एक कार्यशाला पूर्व शिक्षा के लिए 10,313 रुपया मानदेय निर्धारित किया गया है, जो आंगनबाड़ी कर्मचारी के हित में न्याय हित नहीं है। साथ ही अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी से मोबाइल पर पोषण टेकर कार्य के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि विगत 2 वर्षों से मोबाइल रिचार्ज की धनराशि 200 रुपये प्रति वर्ष भुगतान नहीं किया गया। ज्यादातर मोबाइल खराब और बंद पड़े हैं। विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल में उतना डाटा नहीं चलता जितना कार्य दिया गया है। फिर भी 2 वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रही है, किंतु धनाभाव और उचित संसाधन नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ट्रैकर, फेस आईडी तथा अन्य ऑनलाइन कार्य किया जाना संभव नहीं है। विभागीय कार्य को सही तरीके से करने के लिए उचित संसाधन और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए। अतः श्रीमान जी, उपरोक्त बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आपसे निवेदन करता है कि एजुकेटर भर्ती को तत्काल रद्द किया जाए और विभागीय कार्यों में हो रही कठिनाइयों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए दिनांक 25/4/25 तक निराकरण किया जाए, अन्यथा विवश होकर दिनांक 1/5/25 को आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा और फिर भी सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन तथा सरकार की होगी। धन्यवाद। एजुकेटर भर्ती बंद करो, रद्द करो, रद्द करो। सीताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी बात मैंने अधिकारी तक पहुंचाई, अब ये आपके अधिकारी आपकी बात और ऊपर पहुंचाएंगे। अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती है या हमको कोई आश्वासन अच्छा नहीं मिलता है या हमारे लिए कुछ नहीं करती है, तो हम 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पुनः हड़ताल करेंगे, जिसका मैसेज आप सबके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। जिस दिन ये धरना होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। उस सूचना के माध्यम से आप सारे लोग सेंटर बंद करके बेखौफ होकर आएंगी, जैसे आज आई हैं। अपनी अगल बगल की बहनों को लाने का काम करेंगी। हम यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी, हमारी नहीं सुनी गई, तो हम लखनऊ चलेंगे, चाहे हमको वहाँ 10 दिन ही टिकना हो। अब मोबाइल से काम कोई नहीं करेगा, मोबाइल से काम कोई नहीं खोलेगा। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि आंगनबाड़ी सेविका
सहायिका बने, अपने मांगों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर, अपने सुविधाएं को लेकर के रोड पर उतरी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन पर एकदम अटल है। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? पहले जब ICDS में आंगनबाड़ियों का नियुक्ति हुआ तो 500 से शुरू हुआ, लेकिन एजुकेटर को भर्ती हो रही है तो 10,313 रुपया पर भर्ती हो रही है। आखिर ऐसा क्यों सरकार कर रही है? तो हम यही चाहते हैं कि एजुकेटर भर्ती को रोका जाए, क्योंकि जब से एजुकेटर भर्ती का हम लोग नाम सुने हैं तभी से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, लड़ाइयाँ शुरू करके रखे हैं, करते हैं कि एजुकेटर भर्ती बंद हो जाए। क्योंकि एजुकेटर भर्ती होने से आंगनबाड़ियों को बहुत नुकसान है, क्योंकि ये कम मानदेय में सरकार इनको खटवाती है और उनको फिलहाल शुरू में 10,313 रुपया देने को कैसे तैयार है? ये कैसी सरकार है? यहीं पर आंगनबाड़ियों की मानदेय सिर्फ 6,000 मिल रहा है और एजुकेटर के शुरू में 10,313 रुपया मिल रहा है। आखिर क्यों? सरकार क्या चाहती है? क्योंकि आंगनबाड़ी का इतना सारा काम है तो उसको 6,000 दिया जाता है और एजुकेटर सिर्फ आएंगे और बच्चों को पढ़ा कर चले जाएंगे तो उनको 10,313 रुपया दिया जा रहा है। आखिर सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार आंगनबाड़ियों के साथ क्यों कर रही है? तो बनो, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि एजुकेटर के भर्ती के लिए हम लोग सभी राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बने एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि सरकार इस एजुकेटर भर्ती को बंद करे। नहीं तो ये कई जगहों पर एजुकेटरों की भर्ती शुरू हो गई है और कई जगहों पर प्रोसेसिंग में है। ये सरकार मानने को क्यों नहीं तैयार है? हम लोग तैयार हो जाएंगे, एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ेंगे तो सफल बना देंगे और एजुकेटर भर्ती को बंद करवा देंगे। तो बहनों, आप लोग देख रही हैं जैसे कि अयोध्या के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने दृढ़ संकल्प लेकर के चल रही है, रोड पर उतरी हुई है और अपना मांगों को लेकर के लड़ाइयाँ और धरना आंदोलन कर रही है और कह रही है कि जब तक के सरकार इस धरने से, इस लड़ाई से नहीं मान रही है तो 1 मई को मजदूर दिवस है, उस दिन भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ाइयाँ करेंगे और अपने मांग को मनवा करके रहेंगे। क्योंकि एजुकेटर भर्ती बंद करो, एजुकेटर भर्ती बंद करो, काम बंद करो, ऑनलाइन काम बंद करो, 5G का मोबाइल दो, 5G का मोबाइल दो, वेतन मान करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को। तो बहनों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बहनों।